बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मीन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा। चार चार ग्रह जो है सो एक साथ लाभ के घर में आ गए हैं और चार चार ग्रह का लाभ के घर में आना, इसका अर्थ ये हुआ कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। हर इच्छा पूरी होगी इस महीने में आपकी। आप कहेंगे कहाँ, तो ये देखो, ये मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीने की कुंडली है। और सूर्य शुक्र बुध मंगल ये चार ग्रह जो है सो लाभ के घर में है। शनि बुध सूर्य जो है सो तीन ग्रह द्वादश भाव में है। राहु प्रथम भाव में, गुरु द्वितीय में, केतु सप्तम में और शुक्र जो है सो कुंडली के दसम भाव में है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। बड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा मैं। और ऐसे जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग अपनी 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 हस्तरेखा, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इस व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जो है सो भेज दें, ताकि आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो सके। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। मैं प्रयास करूंगा कि आपको तारीख वाइज इस महीने में होने वाली घटनाओं से अवगत करवाऊं, आपको सब कुछ बताऊं। 13 फरवरी तक सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि यहाँ पर में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों। और एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण 13 फरवरी तक मीन राशि वाले जातक को सूर्यदेव जो है सो धन प्राप्ति का बहुत बढ़िया योग बनाएंगे। आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। नवीन पद एवं बड़ों के अनुग्रह की भी प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य भी होते रहेंगे। सात्विकता में आपकी वृद्धि होगी और राज्य से आपको कृपा की प्राप्ति भी होगी। यह समय पदोन्नति का, प्रमोशन का भी है। पिता आदि बड़े लोगों से भी 13 फरवरी तक आपको विशेष लाभ का योग जो है सो बन रहा है। देवी और सज्जनों, सूर्य 13 फरवरी के बाद जब कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 12वें भाव में सूर्य के पहुंचने के कारण इस समय में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तो घर छोड़ के कहीं दूर भी 13 फरवरी के बाद जाना पड़ सकता है। कार्य और पद में हानि के भी योग बन रहे हैं। खर्चा अधिक होगा। कई प्रकार की कठिनाइयां भी झेलनी पड़ सकती है। ज्वर आदि रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। पेट में कुछ अधिक गड़बड़ महसूस हो सकती है। कहीं से कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, कष्ट भी आपको परेशान कर सकती है। और मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है। अपमान का भी भय दिखाई दे रहा है। आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण 13 फरवरी के बाद ये सूर्य आपके लिए निगेटिव रिजल्ट देंगे। आपको उपाय ये करना है कि 13 फरवरी के बाद जितने भी रविवार आए, कम से कम उस दिन सूर्य को जल जरूर दे। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। और देवी और सज्जनों, मंगल का 11वें भाव में उच्च का बैठना ये साधारण नहीं है। मीन राशि वालों को इस समय में जय मिलेगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी और धन धान्य की भी प्राप्ति का योग बनेगा। आय में आशातीत वृद्धि के भी योग है। भूमि आदि के लाभ का यह उपयुक्त समय भी जो है सो नजर आ रहा है। मकान के किराए में भी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। भाइयों की वृद्धि हो सकती है तथा व्यक्ति को उनसे लाभ भी मिल सकता है। आपको बता दूं कि मंगल के एकादश भाव में उच्च के कारण कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के बहुत योग जो हैं सो दिखाई दे रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बात करेंगे अब बुध की। बुध कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है यहाँ पर में, और ये 20 फरवरी तक यहीं पर में विराजमान रहेंगे। 20 फरवरी तक कुंडली के एकादश भाव में बुध के विराजमान होने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके यश में वृद्धि होगी 20 फरवरी तक। और उत्तम धन की प्राप्ति का भी योग जो है
सो आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान प्राप्ति की भी संभावना दिखाई दे रही है और शुभ कार्य की तरफ भी आपका रुझान जो है सो बुध के कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुध जब 20 फरवरी के बाद कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में चले जाएंगे तो बुध थोड़ा सा नुकसान करेंगे। क्या नुकसान करेंगे? तो 20 फरवरी के बाद जो है बुध के कारण धन और सुख में कुछ कमी आपको दिखाई देगा। मन में संताप तथा भोजन में अरुचि की भावना दिखाई देगी। लड़ाई झगड़ा के कारण कुछ कार्य में रुकावट आ सकती है। शत्रुओं द्वारा अपमान तथा पराजय का अवसर दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। सगे संबंधियों से अनबन भी रह सकती है और विद्या प्राप्ति में विघ्न का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए उपाय यही है कि बुधवार के दिन 20 फरवरी के बाद नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का या तो एक माला जाप कर ले, नहीं तो कुछ हरा घास गाय को खिला दे। इससे आपको राहत हो जाएगी। देवी और सज्जनों, बुद्ध के बाद बात करेंगे गुरु की। देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण मीन राशि वालों को इस महीने में धनागमन का बहुत अच्छा योग बनेगा। कुटुंब में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। विवाह तथा संतान के जन्म का खुशखबरी भी आपको कहीं पर परिवार में मिल सकता है। शत्रु स्वयं संधि करने के लिए आपसे इच्छा जाहिर करेगा। आपके ख्याति में भी बढ़ोतरी होगी और उनकी रुचि जो है सो परोपकार और दान आदि में भी रहेगी। चल संपत्ति जैसे कि कैश सर्टिफिकेट आदि में भी वृद्धि के योग जो है सो आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरु जो है आपके लिए द्वितीय भाव में बैठने के कारण बहुत अच्छा फल देने वाला है। गुरु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र की। शुक्र कुंडली के दसम भाव में 12 फरवरी तक है और 12 फरवरी तक दसम भाव में बैठने के कारण जो है सो शुक्र के शरीर में कुछ पीड़ा परेशान कर सकती है। मानसिक तौर पर में कुछ चिंतित रह सकते हैं। धन के हानि का भी योग बन रहा है। नौकरी और व्यवसाय में भी कुछ विघ्न बाधाएं जो है सो आपको परेशान कर सकती है। शत्रु जो है सिर उठा सकता है। 12 फरवरी तक शुक्र के कारण कार्य में सफलता भी मिलेगी। जनसाधारण का कुछ विरोध भी झेलना पड़ेगा। स्त्री वर्ग से कुछ दुख की प्राप्ति भी हो सकती है और सगे संबंधियों से कुछ अनबन भी आपको 12 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। संभव हो तो 12 फरवरी से पहले अगर शुक्रवार का दिन आता है तो उस दिन जो है सो उजले रंग के चीज़ों का, जैसे कि दूध दही चंदन, कुछ भी व्हाइट कलर की जो चीज़ें हैं उसका दान कर दें, किसी को खिला दें, लगा दें, बढ़िया रहेगा। शुक्र जो है सो 12 फरवरी के बाद आपके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा। एकादश भाव में शुक्र का बैठना तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों, शुक्र के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ ही लाभ मिलेगा। पैसा ही पैसा आएगा और आपके प्रताप में भी वृद्धि होगी। सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। उत्तम भोजनादि की प्राप्ति भी होगी। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि भी होगी। स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे और मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यानी कि शुक्र आपके लिए 12 फरवरी के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शुक्र के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शनि की, जो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और पूरे महीने 12वें में ही रहेंगे, जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अपने कुटुंब से दूर रहना पड़ सकता है। परिवार के लोगों से, सगे संबंधियों और प्रतिष्ठित लोगों से मतभेद हो सकती है। व्यर्थ का जो है सो धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा महसूस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देवी और सज्जनों, दूर स्थानों से यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु कुछ दुख भी उठाना पड़ सकता है। कुछ भी हो, भाग्य भरोसे काम होता हुआ नजर जो है सो नहीं आ रहा है। यह समय संतान के लिए भी कष्टप्रद है तथा उसकी हेल्थ वाइज इशू भी कुछ जो है सो सामने आ सकती है। तो देवी और सज्जनों, शनि के लिए जो है, शनि के कारण जो है ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए शनि के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय ये है कि नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको डेली जाप करना है, कम से कम शनिवार के दिन भी। शनि के बाद राहु केतु की बात करेंगे। राहु कुंडली के प्रथम भाव में पूरे महीने रहेंगे और प्रथम भाव में राहु के पूरे महीने बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इसमें मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलेगा। चूंकि राहु चंद्र का शत्रु है, इसलिए मानसिक व्यथा भी कुछ परेशान कर सकती है। राहु के बाद केतु की अगर बात करें
तो केतु कुंडली के सप्तम भाव में है, केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको राज्य से लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार में अकस्मात वृद्धि होगी और धन प्राप्ति का भी आपके लिए केतु के कारण भी विशेष योग जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीने की राशिफल, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।